ठीक है। तो इसको हम समझते हैं ये अगर ये वाला सत्संग आज को किसी ने समझ लिया और किसी को हिट कर गया ना, कर जान लिया ना, तो ये अंतिम सत्य है, ये परम सत्य है, ये परम शून्य का अंतिम सत्य है। इसके बाद कुछ भी नहीं, ये खत्म है, यही सत्य है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक। तो कुछ डिस्कस करते हैं और फिर सार बताता हूँ। जैसे अब तक हमने सुना है कि सब माया है। ठीक है। इसको छोड़ना होगा या कर्म को काटकर मोक्ष पाना होगा। तो अगर कर्म को काटकर मोक्ष पाना है और ये संसार माया रूप है, तो इस प्रकार एक टिम्बर गीता का श्लोक आया है, उसको सुनिए। टिम्बर गीता का श्लोक, अध्याय 1, दूसरा श्लोक। न जायते न म्रियते न श्यते स कदाचित् स्वेच्छाया जगतम प्रविशति तस्मै टिम्बर पुरुषाय नमः। टिम्बर पुरुष का न जन्म है, न मृत्यु है, न वह कभी न होते हैं। वे केवल अपनी चेतना से संसार में प्रवेश करते हैं। ऐसे आत्मस्वरूप ब्रह्म ब्रह्म को नमस्कार है। जैसा टिम्बर पुरुष भी चेतना स्वरूप इस संसार में आए हैं, वैसा हम भी चेतना स्वरूप ही इस संसार में आए हैं। ना हमारा कोई जन्म है, ना हमारा कोई मृत्यु ही नहीं है। तो अगर कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तो ये फिर मोक्ष का या ही कैसे? क्योंकि जन्म मृत्यु तो हम मतलब बोल ही नहीं रहे ना। अभी देखो, अभी मैं ऐसे ऐसे कुछ चीजें बोलूंगा कि आप बोलोगे भैया पागल हो गए हैं। बहुत ऊंची चीजें, थोड़ा धैर्य से सुनिए, ठीक है। हम जिस दुख से भाग रहे हैं, ठीक है, जिस मोक्ष को हम खोज रहे हैं, और जिस संसार में हम जी रहे हैं ना, वो कभी पैदा हुआ ही नहीं है। एक्चुअली हम एक इस ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां पर कारण और प्रभाव के कहानियों में हम उलझे पड़े हैं। जैसे हम मानते हैं कि पिछले जन्म में हम कुछ किया होगा इसलिए अभी भुगत रहे हैं। लेकिन जैसे तिम्बर गीता का ज्ञान है, ना हमारा पिछला जन्म था, ना ये जन्म है, तो हम क्या है? हम एक ऐसे स्वप्न में है जिसकी कभी शुरुआत ही नहीं हुई। ठीक है। तो आज का ये सत्संग उस परम शून्य की यात्रा की ओर ले जाएगा। अगर इसको जान गए ना, तो कुछ नहीं बचेगा, बस वही बचेगा जो सत्य है। देखो, हमारा कंप्लीट जीवन है ना, क्यों और कैसे पे टिका है। जैसे आज हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, तो हम सोचते हैं कि शायद ये पिछले का कर्म होगा या ग्रह की स्थिति होगी। और विज्ञान भी इसको इफेक्ट क्या बोलते हैं, हर कार्य का इफेक्ट होता है, इस प्रकार से कुछ है भी। ठीक है। तो जैसे बिना बीज के पेड़ नहीं उगता है, और ये क्योंकि ये कार्य कारण का सिद्धांत है कि कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसा वाला। तो सोचिए जरा, अगर 20 पेड़ पैदा हो रहा है, तो पहले कौन आएगा, बीज या पेड़? यदि आप कहेंगे कि बीज पहले आया, तो वो बीज कहाँ से आया? जाहिर है कि पिछले पेड़ से। तो ये वाला अगर हम इस पे डिस्कशन करें ना, तो इसका कहीं अंत ही नहीं मिलता। लेकिन जिसको डिपेंडेंट रहना पड़े, वो तो परम सत्य हो ही नहीं सकता। अगर उस पेड़ को उगने के लिए बीज के ऊपर क्या बोलते हैं, डिपेंड रहना पड़े, तो वो तो स्वतंत्र रूप से सत्य कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, गीता का श्लोक, अध्याय 1 का श्लोक चौथा क्या बोलता है। न धारो यस्य जगताः स एव सर्वस्य आधार अदृश्य दृश्य स्वरूप स्वरूपोस्य चेतना वही टिम्बरः। जो स्वयं किसी पर आधारित नहीं, वही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। वही अदृश्य होकर सबके अंदर दृश्य रूप में, चेतना के रूप में विद्यमान है। वही टिम्बर पुरुष है। तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझाता हूँ। टिम्बर पुरुष क्या बताना चाह रहे हैं कि जो चीजें पहले पहले से मौजूद है, उसे पैदा होने की जरूरत नहीं है।
और जो चीजें मौजूद नहीं है वो पैदा ही नहीं हो सकती। मतलब, तो फिर आप बोलोगे कि भैया ये सृष्टि क्या है ना? ये जन्म हो रहा है, सृष्टि मतलब चल रहा है, मृत्यु हो रहा है, जन्म हो रहा है, ये क्या चल रहा है, संसार जैसे चल रहा है। तो इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा लिया मैंने, और उसको है ना जोर जोर से गोल गोल घुमाया। तो क्या होता है ना, आपको है ना एक लोहे का चक्र दिखेगा। ठीक है? और चक्र दिखा, तो फिर मैंने आपको पूछा, क्या वो चक्र असली है? तो आप बोलोगे नहीं। क्या वो चक्री उस लकड़ी से पैदा हुआ है? नहीं। और क्या वो चक्र का कोई कारण है, मतलब कुछ कुछ किस 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 से हुआ है? तो वो नहीं, वो सिर्फ लकड़ी के गति से हलचल पैदा करके एक आभास हुआ है कि बस वो गोल 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 घुमाया तो चक्र जैसा दिखा, और वो लकड़ी स्टॉप हो गई तो चक्र गायब हो गया। ओ माय गॉड! ऐसी जैसे वो लकड़ी रुकी ना, चक्र गायब हो गया। ठीक राजेश इसी भैया जी, तरह। आपकी आवाज अटक रही है। अच्छा, एक मिनट, हाँ। हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ भैया। अच्छा, तो मैं एग्जाम्पल पर था कि वो जो लकड़ी का टुकड़ा हमने आग वाला जोर जोर घुमाया तो चक्र बन गया, लकड़ी को स्टॉप कर दिया तो है ही नहीं चक्र। क्यों नहीं है? तो वो एक्चुअली वो चक्र जो बना था ना, वो एक लकड़ी के गति के कारण आभास से बना था। वैसे ही अभी क्या होता है, हमारी चेतना स्थिर है, लेकिन जब इसमें कल्पना की हलचल होती है, मतलब ऊर्जा आई चेतना स्वरूप, और हमारे शरीर के भीतर जो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो उसने पढ़े, तो फिर ये संसार दिखता है, ये शरीर दिखता है, ये ब्रह्मांड दिखता है। इसको हम बोलते हैं सृष्टि। असल में ये तो एक चेतना का कंपन मात्र है। मतलब राजेश का पंच तत्व का शरीर है जिसको वो मशीन बोलता है, उसके भीतर वो चेतना ऊर्जा आई, और उसके भीतर जो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो स्पार्क हुआ करके वो दिख रहा है। हाँ, ये तो राजेश, ये तो हाथ है, पैर है। इसलिए असल में ये चेतना के एक एक कंपन मात्र से पैदा किया हुआ सृष्टि हम देखते हैं। ठीक है? तो जैसे हम सोचते हैं ना कि अगर कोई दुख हो गया तो हम सोचते हैं कि भैया ये दुख क्यों हुआ। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने कुछ काम किया होगा, मतलब कुछ प्रारब्ध होगा या पिछले जन्म का होगा, ऐसा निकल रहा है। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं ना, उस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, बट हम उसके मूल को नहीं पहचान रहे हैं। अगर हम मूल को ही पहचान जाएंगे तो वो दुख भी नहीं रहेगा। जैसे कि ये समस्या का समाधान खोजते 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 क्यों खोज रहे हैं ना हम इस समस्या का समाधान, क्योंकि ये सत्य है, सत्य प्रकार से भासता है, इसलिए हम खोज रहे हैं। लेकिन हमने जान लिया कि भैया वो तो सत्य है ही नहीं। हम जिसको दुख बोल रहे हैं, ये तो जो भी चल रहा है ये तो है ही नहीं। ये तो मेरे दुनिया में बनाया हुआ दुख है, मैं उसको सत्य मान रहा हूं करके दुख है। तो हमको इसको समाधान नहीं खोजना है, ये समस्या कहाँ से पैदा हुई उसको ढूंढना है, मूल को ढूंढना है। ठीक है? तो इसलिए फिर क्या होता है ना, ये अगर हमने जान लिया, ये उसको मूल को पकड़ लिया, तो हम पकड़ पाएंगे ये जो कंप्लीट जाल बनाया हुआ है ना पूरा संसार का, उसको तोड़ पाएंगे और जान पाएंगे, अरे हम तो सिर्फ एक अचल चेतना है, और जिसमें हजारों संसार बनते हैं, बिगड़ते हैं, पर असल में कुछ घटित होता ही नहीं है। फिर आप कहोगे कि भैया, कि मैं अगर आपको पूछूंगा कि हाँ भैया आप बोल रहे हो कि ये भैया सपना है, ये सपने में सब चल रहा है, लेकिन अभी तो हम जागृत में हैं। आप बोलोगे भैया मैं जगा हुआ हूँ, मैं तो मोबाइल की स्क्रीन देख रहा हूँ,
मैं तो आपकी आवाज सुन रहा हूँ, मेरे के तो आजू बाजू की वस्तुएं दिख रहे हैं, ऐसा बोलोगे। मैं अगर जब बोल रहा हूँ ना ये सपने में चल रहा है, तो आप बोलेंगे भैया जी सब दिख रहा है, मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है, आप दिख रहे हो, मेरे आजू बाजू का ये दीवार है, बैग है, लैपटॉप है, ये सब दिख रहा है भैया। तो थोड़ा सा है ना आप याद करो, जब आप रात में नींद में सोते हो, तब आप जब सपना देखते हो, तो सपने में सपोज एक पहाड़ी के ऊपर खड़े रहे, तब आपको वो पहाड़ भी आपके घर के, अभी जो घर की दीवारें दिख रही है ना, राजेश के आगे जो दीवार है ना, उस तरह ही वो भी पहाड़ दिखता है। वहां पे मैं, मेरे को प्यास लगी तो मैं जाके पानी पीता हूँ, तो मेरी प्यास भी बुझती है, क्योंकि उस समय वो एकमात्र सत्य वही लगता है हमको। ठीक है। और वहां पे तो एक्चुअली समय भी नहीं है, और वहां पे सिर्फ होती है भावनाएं। ठीक है, सपने में ये चीज होता है, वहां पे स्थान भी नहीं, समय भी नहीं। वो तो ऐसा लगता है कि हाँ समय के साथ ये कर रहे हैं, वहां पे समय भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, और सिर्फ भावना के तौर पे हम वो सपना देख रहे हैं। ठीक है। जब उठ जाएंगे तब हम देखेंगे, अरे अब तो कुछ है ही नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो देखा था ना, वो भी जस्ट हमारे भावना से उत्पन्न किया हुआ सपना देखा था। और जागृत में भी सेम सिनारियो है, हम अभी भी सपने में ही है। जागृत में और सपने में रत्ती भर का फर्क नहीं है, बस फर्क यही है, हम अभी समय में हैं, वहां पे समय में नहीं रहते। ठीक है। तो ऐसा अगर आप सोचोगे ना, तो देखो, सपने में ने तो हमने एक पूरा ब्रह्मांड बना देते हैं, सूरज, चांद, सितारे, हमारे जैसे कई लोग। और सोचो तो, सपने में कुछ बनाने के लिए हम कुछ ईंट पत्थर या लेके गए, कुछ पहाड़ी बनाने के लिए मैं पत्थर लेके गया नहीं, वो तो सब मेरे चेतना के भीतर से उभरा। और जब मैं उठा तो पहाड़ी लुप्त हो गई? नहीं, वो तो एक चेतना का स्फुरन मात्र विचार था। जो उठा, मतलब नींद में गया, सोया राजेश तो उसको पहाड़ी दिखी, पहाड़ी पे खड़ा दिखा, और नींद से उठा तो गायब। तो इसी प्रकार ये जो संसार चल रहा है ना, एक लंबा वाला सपना चल रहा है। और फिर बोलोगे भैया जी ये कुछ लगता क्यों नहीं है कि सपने में है? क्योंकि ये निरंतर है, ये निरंतरता के कारण ये सपना लगता नहीं है, और ये समय के अंदर है। लेकिन जैसे जो परम सत्य, देखो यहाँ पे कैसा है, परम सत्य जो है ना, वो त्रिकाल से भी परे है, जो कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। इस प्रकार से सत्य है। तो अभी सोचो तो, ये मेरा शरीर हमेशा था, पहले था? नहीं। अब ये हमेशा रहेगा? नहीं। तो क्या यह संसार हमेशा ही ऐसा ही था? नहीं। तो जो चीज की शुरुआत नहीं थी, अंत में नहीं है, तो वो बीच में सत्य सच कैसे हो सकती है? इसलिए जो शुरुआत में भी नहीं है, अंत में भी नहीं है, तो अभी जो वर्तमान में भी है ना, वो नहीं के ओर जा रहा है ना, वो भी नहीं है एक्चुअली। तो हम ऐसा होता है, जब हम इसको जान लेते हैं ना, ये चीज को, कि ये भी सपना, ये जो जागृत में जो भी चल रहा है ना, वो भी सपने की तरह जब जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो देखो तो कितना इजी हो जाएगा। आपकी सारी चिंताएं, अहंकार, सब सब सब, मान सम्मान, पूरा 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 खत्म। जैसे हम सपने में जाते हैं, तो राजा बना तो गर्व होते हैं, हमको गर्व होता है कि भैया राजा बन जाएगा, भिखारी बना तो कुछ लगता है भिखारी, क्योंकि पता है कि भैया जाग जाएगा, तो सपना ही तो था। ये मतलब एक सपना एक झूठ जैसा लगता है ना। तो इसी प्रकार से ये वाला जो चीज है ना, ये वाला भी बस गठित होते जा रहा है। हम इस सपनों की क्या बोल सकते हैं, एक लेयर और निरंतरता में जी रहे हैं। ठीक है। और उसमें भी हम जिसको अगर हम सोच रहे हैं ना कि भैया ये अगर बात पकड़ पाए, और जिस दिन ये बोध हो जाएगा कि
जो कुछ भी हो रहा है वो घटित हो रहा है, तो उस दिन हमारी ये अवस्था हो जाएगी, ना कोई शोर, ना कोई संसार, और कुछ भी नहीं, बस निकल जाएंगे, बस जग जाएंगे। ये इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि भैया, अगर कुछ पैदा ही नहीं हुआ, कोई संसार ही नहीं है, तो कोई बंधन ही नहीं है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? हम क्या कर रहे हैं? हम ध्यान क्यों कर रहे हैं? ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है। और और फिर ये ध्यान ग्रंथ वगैरह पढ़ के तो हमें तो मोक्ष पाना है। तो ये वाली चीजों को है ना, देखो इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि हमको मोक्ष पाना है, तो यहाँ पर तो हम सबसे पहले दो बड़ी गलतियां करते हैं। पहले मान लेते हैं हम कि हम अभी मुक्त नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। और फिर मानते हैं कि भैया कुछ करेंगे भविष्य में, ऐसा कुछ तो भी होगा, कुछ प्रयत्न करूंगा तो मोक्ष मिलेगा, इस प्रकार से। तो इसका एक एग्जाम्पल है ना। तो देखिए, एक एक आदमी, जैसा कोई आदमी है ना, वो क्या कर रहा है ना, उसने सपना देखा, और सपने में है ना उसने खुद को जेल में बंद देखा, और वो सपने में भी बहुत साधना कर रहा है और बहुत प्रयत्न कर रहा है। वो जेल की बाउंड्री थी ना, वो बाउंड्री तोड़ के मैं बाहर निकलूं, और क्या बोलते हैं, कैसा तो भी प्रयत्न कर रहा है उस जेल से निकलने का। उसके पास कुछ पैसों का अरेंजमेंट हो गया, जेलर को पैसा दिया, और फिर कैसे तो भी वहां से वो बाहर निकला। और बाहर निकला, और जैसे आंख खुली, तो क्या वो खुश होगा कि मैं जेल से बाहर निकलेगा? नहीं, वो खुश नहीं होगा, वो हंसेगा। अरे, मैं तो कभी जेल में था ही नहीं, मैं तो अपने बिस्तर पे आराम से लेटा हुआ था। तो ये जितना भी सारी कोशिश में कर रहा था, वो तो निरर्थक है, वो तो भ्रम में है। पूरी जेल ही भ्रम में थी। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट, मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ, मैं इधर फंसा पड़ा हूँ, मैं, मेरे को मुक्ति चाहिए, ये भी सब भ्रम में है। क्योंकि हम ऑलरेडी उस मुक्त में ही है, हम मुक्त ही है। बस ये हम बात समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो उलझे पड़े हैं। तो इसलिए, तो फिर आ, हम जब ये मानते हैं ना, तो ये जो यात्रा है ना, आध्यात्मिक यात्रा, ये मौन से होके मौन तक ही यात्रा है। लेकिन हम इंसानों का क्या है, हमको है ना ये इजी वाली चीज है ना पसंद नहीं आती। ठीक। तो हम फिर उसमें, फिर आ गया मतलब जो कर्म कांड आ गया, कर्म बता दिया, उपासना करो, ज्ञान करो, और फिर हाँ मोक्ष प्राप्त होगा, इस प्रकार से। लेकिन तिम्बर गीता के ज्ञान ये सब सीढ़ियों को हटा देता है। वो तो मतलब सीधा ही बोलता है, जहां है वहां तुमको जहां पहुंचना है ना, ऑलरेडी वहां पे खड़े हो। जब शुभांगी भैया जी को बोलती है, भैया जी मुझे परम शून्य का दर्शन करना है, तो भैया जी बोलते हैं, अरे तू परम शून्य में ही है, बस तुझे जानना है, और कुछ नहीं है। जिस दिन जान जाएंगे ना, तो ये हम उस इस ये संसार चल रहा है, बस नौटंकी चल रही है, और कुछ नहीं है। तो फिर अगर हम फिर हम बोलेंगे कि भैया अगर हमने जान लिया, ठीक है, मुझे पता चल गया कि हाँ ऐसा सब चल रहा है, ये तो सब क्या बोलते हैं, व्यर्थ में संसार चल रहा है, तो फिर मैं क्या फिर जीना छोड़ दूं? जीता ही नहीं ना, क्या करूं ना, संसार चल रहा है, सपने में चल रहा है। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ जाता हूँ ना, संसार चल रहा है अपना, घटनाएं घटित हो रही, तो फिर मैं कुछ नहीं, मतलब क्या ही करूं जीकर। तो यहाँ पे टिम्बर गीता असली जीने की कला सिखाती है। क्योंकि देखिए, जब आप जान गए कि ये सब चल रहा है संसार में, तो हमको क्या करना है, जानने के बाद में समझ आ जाएगी। तो समझ आने के बाद में हम जो जीनेंगे जिएंगे ना, तो दुनिया से भागना नहीं है यहाँ पे, और मजे के साथ में जिएंगे हम। तो इस प्रकार अभी क्या होगा ना, फिर दुनिया की कोई भी बड़ी परेशानी आ जाए, तो हमको वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, हमको वो हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है चल रहा है, संसार है, हो रहा है। जैसे
हम मूवी देखने जाते हैं, अगर स्क्रीन पे ऐसा आग वाला सीन आया तो हम डरते थोड़ी है। ठीक है। वहां पे समंदर पे पर्दे पे ऐसा बहुत सारा मतलब पानी की बारिश या ऐसे हो रही है तो हम थोड़ी गीले होते हैं। हम तो बस उसमें वो फिल्म का आनंद लेते हैं ना। इस प्रकार हम अपना कैरेक्टर प्ले करेंगे यहाँ पे, और एक अपना रोल करेंगे। और वो और वो जो रोल प्ले करते हैं ना, वो रोल में हम हंसेंगे, रोएंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन हमारे भीतर एक गहरा मौन बना रहेगा, क्योंकि हम जान गए हैं कि ये खेल के अंत में कुछ होने वाला है नहीं, कुछ पाने वाला है नहीं, कुछ भी नहीं। वहां पे कुछ भी नहीं बचा ना। देखिए, सोचिए, हमको ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा डर क्या रहता है? डर रहता है मृत्यु का। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा जो बोलते हैं किसी आदमी को किसका रहता है, तो मृत्यु का डर रहता है। अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगा ना। ये तो डर ही खत्म है। तो ये वाला जो स्थिति आ जाएगा ना, ये इतना सहज स्थिति आ जाएगा, एकदम सहज अवस्था है। हम यहाँ पे भोजन करेंगे, काम करेंगे, रिश्ते निभाएंगे, लेकिन हमारी जो इनके प्रति जो पकड़ है ना, वो ढीली हो जाएगी। मतलब हम उसमें उलझे पड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि सत्य में जीने का अर्थ ही यही है कि जो घटना हो रही है उसको स्वीकार करते हुए उसके समझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज है ना, यहाँ पे देखिए, गौर करना। हम जो सपना देखते हैं ना, जो रात में सोते वक्त, वो तो आंखें बंद करने के बाद में सपना देखते हैं। ठीक है। और ये जो सपना मैं जो बता रहा हूं ना, वो तो आंख खोल के सपना देख रहे हैं, खुली आंखों से सपना, है ना। तो हम, क्या होगा ना, ये जब सपना टूट जाएगा और हम वो जान जाएंगे, अरे ये तो सपना था, ये तो था ही नहीं कुछ। तो इसमें होगा क्या? हमारी, जैसा जैसा मैं बताता हूँ, आंखें खुली, जो दिखा वो सपना है, और आंखें बंद करके दिखते देखते वो रात का सोते वक्त वो एक सपना है। तो ये जो आंख खोल के सपना दिख रहे हैं ना, वो जब बंद आंख करके होश के साथ जब ध्यान में जाएंगे ना, तब पता चलेगा हमको। ये बोलते हैं ना, जगत मिथ्या वाला है। एक जो कंसेप्ट है शंकराचार्य जी के जो चार महावाक्य है, उसमें का एक महावाक्य है वो जगत मिथ्या का, कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाला। तो उसमें यही बताया गया है कि जो कुछ भी चल रहा है ये मिथ्या है। मैंने आंख खोला, दीवार दिखी, तो मेरे मन के भीतर जो चेतना ने स्पार्क किया और वो दीवार दिखी, इसलिए वो दीवार बनी वहां पर। वो इस प्रकार से हम पूरा सृष्टि रचते हैं खुली आंखों से। और जब हम आंख बंद करेंगे, नींद में नहीं, अभी दूसरी अवस्था बोल रहा हूँ, नींद में नहीं, जब ध्यान में जाएंगे ना, जब ध्यान में उतरेंगे ना, तब जान पाएंगे, अपने होनेपन में आएंगे, फिर अस्तित्व के होनेपन में जाएंगे ना, तब जान पाएंगे कि भैया जो पिंड ही ब्रह्मांड बोलता था ना, वो ये था। अरे, मैंने इस पिंड में ही कंप्लीट ब्रह्मांड बना लिया। ब्रह्मांड, खुद के भीतर जाना, बाहर भी जाना। आंख खोला तो वो जो बस कंप्लीट संसार, आंख बंद किया तो संसार ही नहीं, खत्म, सब खत्म। और फिर उससे भी ऊंची बात, जब आप आंख बंद कर लिया, ये संसार से उठोगे ना, जैसे उठेंगे, है ना, तो क्या होगा? जब ये, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, अभी जो कुछ भी हो रहा है ये सपना है। आपको जब बोध हो जाएगा, अरे ये तो सपना है, उठ जाओगे, तो देखोगे, मैं जब बोल रहा हूं कि आपका बनाया हुआ सपना है, तब आप तो अकेले रह जाओगे ना। ये तो सपना आपका बनाया हुआ था, फिर क्या करोगे? फिर अकेले जब रह जाएंगे ना, वो अकेला रहना मतलब अकेला अस्तित्व रह जाएगा, क्योंकि पंच तत्व का शरीर भी तो सपने में ही था। तो फिर क्या होता है, उस अस्तित्व में आने के बाद में वो अकेले में मस्त रहने का एक ऑप्शन रहता है। जैसे हमारे टिम्बर पुरुष वो सपने से जाग गए, उस परम शून्य की अवस्था में आ गए, तो फिर हम क्यों ही सपने में जाएं?
एक तो सपने में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ऐसे सेम सिनारियो गौतम बुद्ध की हुई थी। जब उनको ये परम शून्य मिल गया, सपने से जाग गए, तब बैठे थे अपनी मस्ती में मस्त कि भैया मैं वापस सपने में क्यों जाऊं, क्यों मेरे को सपने में जाना है, सपने में जाके ये सब खेल खेलना है। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आकर उन्होंने उनको बताया था कि अरे 7 दिन तक वो बोले नहीं थे, क्या मतलब वो गए नहीं थे, ज्ञान बात में अपनी मस्ती में मस्त बैठे थे। तो उन्होंने बोला था कि आपको जाना है वो सपने में जो चल रहा है ना, उधर जाके लीला करनी है और ये ज्ञान देना है, तभी ये करेगा। उन्होंने जब बोला तब गौतम बुद्ध गए और ज्ञान दिया। तो ऐसे सपने उसके बाद है ना, वो प्राकृतिक स्वरूप हो जाता है, जैसा नेचर बोलेगा वैसा हम होता है। उसके बाद की दुनिया ही अलग है एक्चुअली, वो कंप्लीट डायमेंशन चेंज ही है। वैसा जो जाग जाते हैं ना, फिर वो प्राकृतिक स्वरूप उनको ऐसे जगे हुए हमारे धरती पे बहुत लोग हैं। तो फिर प्राकृतिक स्वरूप वो प्रकृति ने आकर बोला, तो फिर आ गए, जैसे हमारे टिम्बर पुरुष आ गए और ज्ञान दे रहे हैं। और इस परम शून्य में जाके है ना, ये उनको पता चल जाता है ना, ये भैया नौटंकी चल रही है, इसलिए वो उस हिसाब से रहते कि हर एक चीज सपने में है। तो उनका हमेशा मुझे ये बोलते रहते, बना के भी क्या बनाएगा, बिगाड़ के भी क्या बिगाड़ेगा, चलने देना, मजे लेना मजे। लेकिन उस समय मैं मतलब समझ नहीं पाता था। लेकिन पता नहीं अभी एक कल परसों से मैंने वो सत्संग सुना और ये चीज हिट कर गई। तो मतलब आप लोग क्या इमेजिन कर सकते हो कि हम एक सपने में हैं, ये जो ठोस वस्तुएं दिख रही है ये भी कुछ नहीं है, और जब ये सपने से जगेंगे तब असली हमको दर्शन, जब दर्शन होगा ना, तो इस सपने से जगेंगे। और ये भी अपना रचाया हुआ ये सपना है और कुछ नहीं है। और जगेंगे तो फिर जगने के बाद में फिर क्या करेंगे, अकेले हो जाएंगे ना, क्योंकि कुछ कुछ भी नहीं बचा। तो फिर वो अकेले से रहने से बेटर हम वापस सपने में आएंगे और मजे लेंगे। जो घर है, परिवार है, दुनिया है, रिश्ते नाते बिजनेस है, उसके मजे लेंगे हम। क्योंकि भीतर से तो जान लिया सपना ही है। लेकिन अभी जब जाएंगे ना, वो समझ के साथ जाएंगे कि भैया मजे ले रहा हूं मैं, मैंने तो देख लिया। जो माँ बाप भाई बहन, ये मेरा फैक्ट्री कंपनी, ये गुरु शिष्य, सब 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 सपना ये है। ठीक है। और जब गुरु शिष्य की बात आई ना, तो एक एक बार मुझे भैया जी की याद आई कि उन्होंने मुझे बोला था, जैसे देखो असली गुरु क्या होते हैं, असली गुरु ये नहीं होते कि वो ऐसा मतलब, हाँ आध्यात्मिक इसमें मार्गदर्शन करते हैं वो। और वो नहीं बोलते कि मेरे को मतलब ऐसा मुझे गुरु मानना, क्योंकि जिस समय वो हमको इस दशा में पहुंचाना चाहते हैं कि वो मुझे भी गुरु मत मान, वो तो तू खुद ही मिट जाएगा ना, तो तेरे को पता चलेगा भैया ये गुरु भी कुछ नहीं है। तो वो हमेशा बोलते थे कि भैया हाँ ठीक है, अभी बोल रहा है ना तो गुरु बोल रहे, लेकिन जब जानेगा ना, जो मिट जाएगा ना, तो फिर ये गुरु भी नहीं बचेगा। तो ये स्टेज पे वो लाना चाहते हैं हमको, ये स्टेज पे हमको लाना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा में तो वो मार्गदर्शन करके वहां पे लेके जा रहे हैं, लेकिन वहां पे वो गुरु चेला वाला वो सब 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 कुछ उनको मंडली नहीं बनाना है। उनको तो वहां पे पहुंचाना है कि वहां पे गुरु भी नहीं बचता, ना शिष्य बचता है, ना कुछ बचता है, कुछ भी नहीं बचता। खुद को जान लेने के बाद में वो स्थिति में वो लाना चाहते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि भैया ये सत्य है ना, ये जब जानेगा ना, तो अभी कल परसों के रात की बात है। जब तू जानेगा ना तब बोलेगा भैया पता है क्यों नहीं, ये तो सब झूठा था। मैं उस दिन है ना, मेरे को समझा नहीं है, मैं हंसा था। बोले हंसी के तौर पे टाल रहा है ना, तेरे को सिर्फ समझेगा ना तो हिल जाएगा। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कल परसों के दिन की बात है। तो मतलब एक कुछ सत्संग या रील्स वगैरह पढ़ रहा था, तब से ऐसा वो भीतर से भाव ही उठ रहा है कि यार मतलब। और ये जो मैं अभी जो डेफिनेशन दिया ना कि डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अभी जो सत्संग चर्चा कर रहे हैं ना हम, जगत मिथ्या वाली, जगत मिथ्या के तो 250 वीडियो, 300 वीडियो जो पड़े हैं, 250 वीडियो में भैया जी ने बता चुके हैं ये लोग कि भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
वही परम सत्य है, वही बसता है। लेकिन चीज क्या होती है ना, मैंने भैया को पूछा, अरे आपने तो इतनी बार बोला, मेरे को पकड़ में क्यों नहीं आया? तो बोले उसका समय रहता है। तो ये वाली चीजें ना, मतलब हम पकड़ पाए, हमारा मतलब समझ बढ़े, समझ बढ़ने के बाद में ना ऑटोमेटिक ये चीजें भी हम पकड़ पाते हैं। मुझे ये बताना था। ओ माय गुडनेस। मतलब ये देखो, सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि कुछ है ही नहीं, जो कुछ चल रहा है वो सपना है। और वो समझने के लिए भी हमारी बहुत ऊंची समझ चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो, मतलब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो, मैं अगर अभी किसी से जाके बोलूं, भैया जी वो जो सपना है, क्योंकि हाँ, भैया जी ने एक एग्जांपल दिया था, जो जीसस क्राइस्ट थे ना, वो बोल रहे थे कि जो ओरिजिनल है, बाइबल में तो ये फिर कहानी इधर उधर की जो कुछ है, लेकिन हमारी जो डिस्कस चली थी, जीसस क्राइस्ट भी बोल रहे थे उन लोगों को कि अरे तुम सपने में हो। तो उन्होंने क्या बोला पता है? अच्छा, सपने में है, चलो। लेके गए, उनको सूली में लटकाए और उनको बोले कि हाँ भैया, तेरे को सपने में ही हम सूली में लटकाते हैं। एक्चुअली चीज ऐसी होती है कि वो बताना चाहते थे, वो उस लेवल पे थे, उनकी चेतना का स्तर था, वो जाग चुके थे। वो जागने के बाद इनको बताना चाहते थे, लेकिन प्राकृतिक स्वरूप वो लोग तैयार नहीं थे। और फिर उनका वही अहंकार, घमंड, और उनके पास पावर था, तो प्रकृति को वही मंजूर था, तो उनको सूली पे लटका दिया फिर। तो ये इस प्रकार होता है। और अगर किसी ने ये जान लिया, तो दैट्स ऑल फिनिश। यही अंतिम सत्य है, यही परम सत्य है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। यही परम शून्य का सत्य है। वही यही अवस्था भैया जी की है, परम शून्य की अवस्था भैया जी की वो है। ये सपने से वो जाग गए हैं, ये संसार रूपी। तो क्या फिर आते नहीं है, काम नहीं करते? अरे आते हैं, लेकिन जो आते हैं, जैसा अभी बताया, समझ के साथ आते हैं, ऐसे मजे करने आते हैं। इसलिए वो हमेशा बोलते हैं, अरे मजे लो मजे, मजे लो मजे। ऐसे बोलते हैं क्योंकि मजा लग रहा है जिंदगी का। सोचो ना, अगर मैंने जान लिया कि मैं सपने में हूँ, तो क्या ही बचा ना, मतलब कहाँ है अहंकार, कहाँ है मान सम्मान, ये करना है वो करना है। हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या कर्तव्य छोड़ देंगे? नहीं नहीं, हम तो अपना रोल अच्छे से प्ले करेंगे, लेकिन समझ के साथ प्ले करेंगे। ओह माय गुडनेस। तो ये ऐसा था आज का। तो भैया जी से सुनते हैं, भैया जी इसमें थोड़ा ऐड कर दीजिए, कुछ छूटा होगा तो। भैया जी बताइए तो, प्रणाम। हाँ भैया जी, वही सुन रहा था। ठीक है, अब किसको क्या क्या समझ आया आप बताइए, एक बार पूछिए। एक्चुअल में अभी जैसे रात की सपने से जगते हैं ना, और जो ज्ञानी लोग जगने की बात करते हैं, और जो बुद्ध पुरुष लोग जो जगने का बात करते हैं, और ज्ञानी का जगने का बात करते हैं। ज्ञानी जगने का बात ये करते हैं कि उन लोग को समझ में आ गया कि बनाई बनाई शब्द की दुनिया में हम जी रहे हैं। उस चीज उन लोग को समझ में आ जाता है, तो उन लोग बोलते हैं कि हम जग गए। लेकिन जगने का असली अर्थ ये है कि जैसे रात की सपने से जगते सुबह में हम परिवार में आ जाते हैं, रात की सपने में कुछ और देखे थे, लेकिन हम जब जगते हैं तो कुछ और होते हैं। तो उसी तरह ही अभी हम जी रहे हैं, ये सपना है। अब इसके जगने के बाद कुछ और हो जाते हैं, उस चीज का ही होता है दर्शन। विराट शून्य शिव दर्शन, आत्मा दर्शन, सब कुछ वही है। जब वो पता चलता है, वही है जगत मिथ्या। अभी हम जी रहे हैं सपने में, यही चीज पता चलता है शॉर्टकट में। मैंने यही बताया जो राजेश भैया ने बताया। तो इसलिए हमको ये जान के, फिर ऐसा नहीं कि सपना है मतलब कुछ भी है। नहीं, सपने में भी नियम है, हम समय के अंदर है। इस सपने में हम कुछ नहीं कर सकते, अपने हिसाब से भी करना ये पूरा, हम एक नियम कानून तौर तरीके में बंधित है। हम सारे नियम पालन करके हम उस सपने से जागना है। जैसे बात समझो, अगर इस सपने में जागने का, जो आज भी राजेश भैया को बताया था दोपहर को, कि सपने से जागने का, इस दोपहर के सपने के जागने का आसान तरीका क्या है कि
पहले आप रात की नींद के सपने में, नींद में ही जग जाओ एक बार। जब जो कोई लोग नींद में जग चुके हैं ना, उन लोग को इस दोपहर में जगने में आसान रहेगी। तो पहले सपने में ही जगना चाहिए। हम लोग को होता क्या है, सपने देखते हैं, बाद में जगते हैं और सपना याद आता है। ऐसे नहीं कि बस सपने देख रहे थे उसी टाइम जग गए, अरे भाई सपना। बस वैसे होने से फिर ये जागृत समय में भी फिर आप और जगोगे, जो तुरैयातित अवस्था में पहुंच जाओ। इसी का व्याख्या कर रहे थे आप। धन्यवाद भैया। जी भैया जी, थैंक यू। तो अभी पूछते हैं क्या क्या समझा, क्या क्या पकड़ में आया। ठीक है जी। रमा माता जी बताइए तो क्या समझा आपको। रमा माता जी आप हो उधर। हाँ, सबको प्रणाम। सत्संग तो बहुत लंबा था, इतना तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो मेन पॉइंट थे वो यही समझ में आया कि हम लोग यही समझते हैं मतलब यही होता है संसार में। जैसा कि हम सुनते ही हैं कि हम कर्मों के जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं। तो जन्म भी हमारे कर्मों के कारण नहीं होता है। कहते हैं कि जैसे हमने कर्म करे हैं उनको भुगतने के लिए हमें फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु से हमें मुक्ति भी पानी है, मोक्ष भी पाना है। तो मोक्ष क्या है, मोक्ष क्यों पाना चाहते हैं हमें ये समझना है कि जन्म मृत्यु है ही नहीं। लेकिन हम सोच के बैठते हैं कि जन्म मृत्यु होती है और उसके बाद मोक्ष भी होता है। मतलब ये हम लोगों ने सुना है, लेकिन जन्म मृत्यु है ही नहीं। हमें यही सोच समझना पड़ेगा कि जन्म मृत्यु नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। मोक्ष क्या है, मोक्ष खाली भ्रम है। और ये जो जो भी हम हमारा संसार में चलता है वो सत्य नहीं है। जो हम संसार में देखते हैं वो सब माया के कारण होता है, जो भ्रम होता है हमारा। जैसे कि कहा भी गया है कि जगत ब्रह्म में सत्य और जगत मिथ्या। मतलब ये संसार जो है झूठा है, भ्रम में एक सपने के समान है, भ्रम की जैसा है। तो बस यही समझ में आया है कि जब हम ये समझ जाएंगे ना कि जन्म मृत्यु है ही नहीं, ये सपने की तरह है। जैसे हम रात को सपना देखते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं तो वो सपना होता ही नहीं है। तब हम समझते हैं अरे तो सब ऐसे ही देखा हुआ था, सच नहीं है। तो उसी तरह हम ये जो संसार में जीते हैं ना, वो भी हम खुली आंखों से सपना देख रहे होते हैं। जो भी दुख सुख, जो भी क्रियाकलाप कलाप चलते हैं संसार में रहते हुए हम करते हैं, वो एक सपने की तरह ही होते हैं, जो हमारे साथ चलते रहते हैं। लेकिन हमें इसे जब हम जान जाते हैं कि हाँ, ये जो हम जी रहे हैं कर रहे हैं ये भी भाई सपने की तरह है, तब हमारी समझ में आता है। तो हमें इसे ही समझना होगा कि ये संसार भी एक जगती आंखों से देखने वाला सपना है। तो जब हम जाग जाते हैं, मतलब हम जाग जाते हैं, समझ जाते हैं इस बात को, तो कहा जाता है कि हाँ जाग गए। और दूसरी बात ये कि जो हमें मृत्यु का डर होता है ना, जब हमारी समझ बढ़ जाती है, हम चीजों को समझ लेते हैं, तो वो जन्म मृत्यु का डर ही निकल जाता है कि हमें मरना है। उसका डर हमारे अंदर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम जो सपना खुली आंखों से देखते हैं ना संसार का, वो हम उसके बारे में सब जान जाते हैं कि सत्य नहीं है, ये असत्य है। ये मेरी समझ में आया भाई। और आप जैसा कह रहे हैं वो तो ठीक है ही, वो तो समझ में आ ही गया है। प्रणाम जी भैया। जी जी। हाँ जी रमा माता जी प्रणाम। और भैया जी ने अभी जो टेक्निक बताया ना, तो कि रात में जैसे सपना आता है ना तो सपने में जगने की कोशिश करना। हाँ, अगर वो सपने में। सपने में हाँ जगने की कोशिश किया ना, वो अगर पकड़ पाए ना, तो ये जो चल रहा है ना संसार वाला, इसमें भी जगने का एक मतलब पकड़ में आ जाएगा, जग जाएंगे। में भी जग तो जाएंगे। बहुत। हाँ अगर हम रात के सपने में जग गए तो हम दिन में जो ये हाँ सपना देख रहे हैं उससे भी जाग जाएंगे। जी जी, ऐसा वाला। जी रमा माता जी परफेक्ट, बहुत अच्छा समझा। सूरज भैया आपको उधर बता पाएंगे। हाँ भैया, प्रणाम भैया सभी को। जी जी प्रणाम बताइए। मुझे ये समझा भैया कि ना देखते हैं ना, और वो बंद आंख से देखते हैं। और हम जब सुबह सुबह भी उठते तो वो खुली आंख से ही सपना देख रहे हैं। तो दोनों सपने ही हैं, बस डिफरेंस है कि हम उसे
मतलब वो बोलते कि सपने में देख लिया मैंने वैसा। हाँ हाँ। और एग्जांपल बताना चाहूंगा, जैसे एक जीटीए रोल प्ले करके गेम है भैया। उसमें क्या होता है ना, एक शरीर को पूरा बनाना पड़ता है, जो भी चलाने वाला रहता है ना, उसे उसकी बॉडी, उसका नोज, उसकी सारी चीजें बनाना पड़ता है। तब उसमें चेतना नहीं रहती भैया। और फिर वो क्या करता है, उसमें जान डाल देता है, जो अपनी ऊर्जा है, जो अपनी बॉडी में ऊर्जा रहती है ना, वो डाल देता है। तो जब जब वो माउस से उसको हिलाता है ना भैया, तो वो हिलता है। और फिर मतलब वो एक रोल प्ले कर रहा है ना, वो जीटीए गेम में एक रोल प्ले कर रहा है, पर उसको चलाने वाला तो कोई और है, जो खेल रहा है वो गेम, है ना भैया। और जब हम ये समझ जी पाएंगे कि हम खुली आंखों से जो ये सपना है, ये सपना ही है करके ये जब समझ जाएंगे ना, तो जितने भी हम चीजें, ये मेरा है, ये मतलब जितने भी दुख है हमको, तो इसे सपने के तौर पे देखेंगे, और हमें इजी होगा ये सारी चीजें डील करने में। हम मजे से जी पाएंगे, क्योंकि ये तो फिल्म चल रही है ना, एक पिक्चर ही चल रही है एक, है ना। ऐसे नहीं भैया। जी 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 जी, वैसे ही। हाँ तो जान पाएंगे जब सपने में, मतलब ये बस ऐसा इमेजिन भी करो कि सपना है करके, तो हाँ। देखो ना, कहाँ कहाँ फिर वो सपने में, कहाँ अहंकार, कहाँ मान सम्मान, कहाँ ये, कुछ भी नहीं। ऐसा मतलब। हाँ, फिर मतलब एक सहज अवस्था में रह सहज सकते हैं ना, अवस्था एक आ जाएगी। सहज। हाँ हाँ, हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बस हम एक रोल प्ले कर रहे हैं जो सपने में ही कर रहे हैं। हाँ, जो रोल प्ले कर रहे हैं वो भी सपने में कर रहे हैं, तो वो सपने हम में ही कर एक रहे हैं, सहज भाव से करेंगे। सहज जी, भाव से कर प्राकृतिक रहे हैं। रूप से। और ये कब समझेगा हमको, जब हम वो शून्यता की और मतलब वो जब हमको दर्शन होंगे ना, तब हमें समझेगा कि अरे भैया, हम मतलब उस समय हम जाग जाएंगे, जो असली जागना है ना, वो तब जागेंगे। और तब हमें ऐसे लगेगा कि ये तो सारा सपना ही था, मैं क्या ही कर रहा था ये। जैसे हम रात के सपने से जग के सुबह बोलते हैं। हाँ, वही है। सूरज, हाँ भैया। जो एग्जाम्पल दिया था ना अभी गेम का, हाँ हाँ उसमें जो माउस चलाने वाला है ना, हाँ जो आपने एग्जाम्पल दिया था, जो हाँ गेम भैया। गेम की एग्जाम्पल, जो हाँ उस हाँ गेम में जो माउस चलाता है वही तो गेम का चलाने वाला है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। माउस चलाने वाला ही वो अभी आप जी रहे हो ना, जैसे अभी का दिनचर्या है ना, अभी आप जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, ये भी हम हाँ, सपने में कर रहे हैं, जैसे रात की सपने में कर रहे थे। अच्छा, हाँ, बराबर। और इससे हम जब जगेंगे तो कैसा होगा, जैसे हम रात की सपने से जगते हैं ना, हाँ, वैसा ही होता है। अब आपकी दिनचर्या और जीना, ये सारे चीज सपना आपको लगता है बराबर। जैसे रात की सपना, रात का बरोबर भी सपना। उतना ही बराबर जितना रात का सपना है। अब रात की सपना थी आपकी समय से परे, अभी हाँ, आप समय के अंदर आ गए हो। बराबर। समय मतलब एक नियम के अंदर आ गए हो। अब हाँ समझ के भी ये नियम से आप परे नहीं जा सकते, क्योंकि समय के अंदर आ गए। जैसे हाँ सपना में समय नहीं होता है। अब हम एक घंटे एक रात में हम वर्षों की सपना देख सकते हैं ना, हाँ, उसमें छोटे बराबर। होकर भी इतना इतना। हाँ, उसमें कोई समय की पाबंदी है नहीं। पाबंदी है लेकिन नहीं। अभी जो हम जी रहे हैं, जो सपना, इसमें हाँ। समय की पाबंदी है। जब इससे अच्छा। जागेंगे तब उससे जगना और इससे जगना बरोबर लगेगा। तब उस अच्छा। दशा में जो आपने दिया था एग्जाम्पल, माउस हाँ चलाने वाला अपना हाँ। सपना ही है। अच्छा। हाँ, बात समझ समझ रहे। रहे? हाँ, समझा समझा। वो जैसे माउस रात। चलाने वाला। हाँ हाँ। हम्म, सॉरी भैया, बोलिए बोलिए। हाँ, वही आप ही के बात में आते हैं। जैसे रात में भी तो सपना हम ही देख रहे थे ना, एक हाँ। चेतन, चेतन ही देख रहा था। हो। अब ये जो अभी चल रहा है ये सपना, इसमें जागने के बाद भी वही चेतन ही देखेगा, हाँ जैसे आप अभी हो। हाँ, लेकिन अभी का सपने से जागने के बाद तो सुबह बेड में मिलोगे, मम्मी को बरोबर। बोलोगे मम्मी चाय लाओ। हाँ अब इस सपने में जागने के बाद तो ये पूरा विराट संसार ही आपके अंदर आएगा, आप अकेले हो, बस हाँ, आप ही हो और कोई नहीं हो। बराबर। आप ही शिव समझ। हो। हाँ हाँ, समझ गया। आप अकेले स्वयं शिव हो और कुछ शिव। नहीं है, बस आप हो। बाकी सब ऐसा लगे, सपना था। बाकी सब सपना था, सब बस सपना आप था। ही था। आप ही, हाँ हम्म, हाँ, बराबर। बस समझ गया आप भैया। ही अकेले। अब हाँ, कैसा होगा, एक्सप्लेन करो तो सूरज भैया सर।
जैसे मतलब रात में हम सपना देख रहे हैं ना, तो हम जब सुबह जाग जाते कि एक सपना देख लिए, तो सुबह जाग जाते तो वो सपना एक टाइम लिमिट तक के ही रहता था, मतलब एक टाइम तक ही था। और फिर हम जाग गए, हमारी चेतना का मतलब सुबह उठे तो हमारी चेतना जाग गई, वो एक टाइम में आ गई। पर ये वाला जो सपना चल रहा है, जो खुली आंख से जो सपना देख रहे हैं ना, जब वो शून्यता की ओर मतलब शून्य के दर्शन होंगे, तब हम जो जागेंगे वो ये भी सपना रहेगा उस समय, है ना भैया? ये जो अभी जो भी चल रहा है, हम जो भी कर रहे हैं, ये भी सपना ही है। इसको सपना कैसे हो सकता है, आप एक बार और बोलो तो। जो मतलब हम जाग जाएंगे, जो अभी कैसे, जैसे अभी जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, गाड़ी से इधर उधर जा रहे हैं, ये भी सपना ही है हमारा भैया। और ये कब समझेंगे हमको, जब हम उस परम शून्य के दर्शन कर लेंगे, तब हम असली में जाग जाएंगे कि ये जो चल रहा था ये सारा सपना ही था करके। पर ये वाला जो सपना है वो बहुत लंबा वाला सपना है। समझ के हिसाब से पकड़ में आया सूरज भैया को। थोड़ा इसको अनुभव में आना पड़ेगा भैया, ठीक है, थोड़ा और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जी भैया। अभी वायुमंडल की ज्ञान आपको पकड़ चुका है, ठीक है, हाँ उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ वायुमंडल भैया। के ऊपर अंतरिक्ष के ज्ञान है, उसमें जगत मिथ्या जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो स्टेटमेंट है ना, हाँ हमारे उसमें क्या बोलते हैं, वेद के वेदांत में। हाँ। क्योंकि वेद के ऊपर वेदांत है, वेदांत क्या बोलता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बस एक ही स्टेटमेंट करता है। और जगत अच्छा। मिथ्या में सचितानंद है, बस हाँ। परमात्मा परमात्मा स्वयं शिव वहीं पे रहते हैं। तो उसी का अच्छा। अवस्था है हाँ नथिंगनेस, है ना। जी। उसी को हाँ स्मरण करो। हाँ हाँ। ठीक है सूरज भैया। हाँ भैया। हाँ हाँ। समझ ठीक है। गया। ठीक है भैया जी। प्रभु जी, मैं कुछ वो बोलना चाह रही थी कि जैसे हम रात को जो सपना देखते हैं तो वो सुबह बताते हैं सबको, लेकिन जब हम इस संसार से जो सपना देख रहे हैं, जब हम जाग जाएंगे, परम शून्य को जान जाएंगे, तो हम कोई बताने वाला किसको, कोई है बाहर और कोई है हमारे सिवा, कोई होगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ हम ही होंगे। नथिंग, हम नथिंग, ही बस होंगे सब आप ही, कुछ। हाँ, आपका होनापन है। बस हमारा होनापन ही होगा। तो और कोई होगा ही नहीं, तब हमें पता चलेगा कि कुछ नहीं है, हम ही है बस। हमारा होनापन ही हमी है। का मतलब भी ओनली आप, हमी का मतलब हाँ, हम लोग नहीं, ओनली आप। और मैं मैं जब करूंगा, ओनली मैं। अगर राजेश भैया करेंगे, ओनली राजेश भैया। अगर सूरज भैया करेंगे, ओनली सूरज भैया। इसमें और कुछ नहीं, बस स्वयं शिव, ओनली होनापन, वो बस हमारा अपना नथिंग एल्स। होनापन हमें पता चल जाएगा कि ये सब हाँ, और वो हमारा हमारा होनापन होना। सच्चिदानंद के साथ है फिर, हाँ, ऐसे ही नहीं आनंदित। है। हाँ, और आनंदित ऐसे वो व्याख्या में भी नहीं, जैसे आप अभी हो वैसे ही हो फिर। इससे एक रति भी कम नहीं होगी, आपको नहीं लगेगा कि मैं कमी हूं। बस जान जाएंगे, हम अंदर से जान जान जाएंगे। अब इसको तो आप जैसे भी समझ लो, क्योंकि अनुभव से आगे तो ये बात ही रहेगी। जी जी। तो भोले जी। बाबा, आप हमेशा बोलते हो कि हमारा जो एक बलून है, एक बलून फूटेगा और वो जो विराट वाला बलून है उसमें समाहित हो जाएगा। तो ये इस तरीके से होगा, जब हम ये वाले संसार वाले सपने से जाग जाएंगे, तो वो वाला बलून फूट के वो जो अस्तित्व वाला जो होनापन वाला बलून रहेगा, सिर्फ उसमें ही वो होनापन ही रह जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। इस तरीके से। हाँ, यहाँ पर आपने बहुत सही बोला, जो पहली बॉलून जिसको फूटा है ना, वो सपने में जाग सकते हैं। आप लोग प्रयास करिए तो, जब सोने में जाते हैं, सोते हो, तो सोते सोते आप होश में सोने का प्रयास करना, तो आप लोग सोते समय भी होश में पहुंच जाते हो। और सपना देखते देखते सपने में होश में आ सकते हो। ये पहला बलून फूटना मतलब समाधि अवस्था प्राप्त करना। यहाँ तो बहुत सारे लोग सिमर गीता की समाधिष्ट है ना।
तो उन लोग रात की सपने में जग सकते हैं। जो रात की सपने में जगा ना, अब उसको दोपहर में ही जगने का आभास होने लगते लगते, और जब बॉडी तैयार होगा तब स्वयं दर्शन देंगे उसका। ऐसा होता है। अपनी खुद का दर्शन देने के लिए भी खुद का बॉडी तैयार होना पड़ता है। बात ऐसा है।